A man gets Rs 6,000 at simple interest and 7,625 as compound interest on a certain sum after 3 years. When the interest is compounded annually, find the rate of interest. देखो, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है? सबसे पहले फोकस करो कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है। वो है बच्चों 6,000। तो कोई अगर प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 6,000 अगर 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर कितना मिला होगा? सिंपली 2,000, 2,000 और 2,000। ये क्लियर है? तो अज्यूम कर लो कि कोई प्रिंसिपल पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है। डोंट वरी, मैं कोई फॉर्मूला लिखने नहीं जा रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो हमेशा 2,000, 2,000 और 2,000 ही लगेगा। ये क्लियर है? नाउ अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंटेज है। ये क्लियर है? तो यहां पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सेकेंड ईयर के लिए ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था बच्चों, और ये थर्ड ईयर है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? इससे पहले जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे आप क्या निकालोगे बच्चों? आर परसेंट निकालोगे इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट निकालोगे। तो 2,000 का आर परसेंट कितना हो जाएगा? सिंपली 20 आर। करेक्ट है? वो कैसे? 2,000 का आप निकाल लो 1% कितना होगा। तो 1% कितना है? सिंपली 20। तो आर परसेंट कितना हो जाएगा? सिंपली आर इंटू 20। नाउ अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो यहां पे 3 इंटरेस्ट है। इस पे तो सबसे पहले लगेगा 20 आर। ये क्लियर है? अगेन इस पे लगेगा थर्ड ईयर के लिए 20 आर। और यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर, उस पे थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों? सिंपली आप लिखोगे 20 आर और इंटू क्या लिखोगे? आर परसेंट। तो आप सिंपली लिखोगे 20 आर इंटू आर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 100। 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। दैट इम्प्लाई ये मिला आपको आर स्क्वायर बाई 5। ये क्लियर है? नाउ आपको पता है कि अगर इस टोटल वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या है बच्चों? ये है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लियर है? और अगर मैं सिंपली इस वाले वैल्यू की बात करूं जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करूं तो ये क्या है बच्चों? ये है सिंपली सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कौन सा होता है, तो वो होता है बच्चों ये टोटल वैल्यू। ये क्लियर है? ये होता है एस आई और सी आई के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7,625 माइनस 6,000। तो ये सिंपली आएगा 1,625। क्लियर है? और कैलकुलेशन के टर्म्स में कितना होगा? यहां से 20 आर, यहां से 20 आर और यहां से 20 आर, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 60 आर। और यहां से क्या है? प्लस आर स्क्वायर बाई 5। करेक्ट है? और यही किसके इक्वल होगा? जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो किसके इक्वल है? वो है 1,625 के। यहां से अगर आप आर कॉमन ले लेते हो तो ये आपको मिलेगा 60 प्लस आर बाई 5। ये करेक्ट है? और इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1,625 के। डन है? अगर आर इज इक्वल टू 25 सब्सटीट्यूट करोगे बच्चे तो यहां पे क्या मिल जाएगा? 25 इंटू ये 60 और प्लस 25 तो ये 65 हो जाएगा। करेक्ट है? 25 इंटू 65 करोगे तो 25 इंटू 5 ये किसके इक्वल होगा? 125 के। तो 12 बचेगा और 25 इंटू 6 होता है 150। तो 150 एंड प्लस 12 तो ये 162 के आएगा। ये क्लियर है? सो हमारा आर का वैल्यू कौन सा होगा? 25%। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखो किसी बच्चे को डाउट है कि आर का वैल्यू मैंने 25 ही क्यों लिया, तो आर का वैल्यू बच्चों अगर कम लोगे ना 20 लोगे तो यहाँ पे 20 और 64 तो ये 1200 के पास में ही रह जाएगा। ये क्लियर है? तो हमें 20 से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा और वो एक ही वैल्यू है, इसलिए मैंने 25 लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।